भाइयों आज हम वापस आ गए और एक नई वीडियो लेकर के। मैं और बनिया भाई साहब एकदम ऐसे कहर मचा देंगे आपके जीवन में। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, रीज़न बीइंग, रीज़न क्या भैया, मैंने वीडियो शूट करी और मैंने सही से करी नहीं तो कोई नहीं, अब हम फिर से बना रहे हैं और आज हम लेकर के आ रहे हैं तड़कती भड़कती एकदम मार्केट की खबर। हम बात करेंगे कि मार्केट में जो सर्विसेज सेक्टर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होएगा, यूएस की जो भी अपने ऊपर ये लग रहे हैं टैरिफ वैरिफ उसकी वजह से, क्योंकि इंडिया का जो मेन एक्सपोर्ट्स यूएस को जाता है वो सर्विसेज का ही है। उसके अंदर काफ़ी सारे एक्सपोर्ट एरियाज़ एग्जेंट भी हैं, कुछ भी है, लेकिन इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आएगा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सभी भाई साहब को हम बताना चाहेंगे कि हम कोई भी स्टॉक सजेशंस नहीं देते हैं, ना ही हम आज कोई स्टॉक सजेशंस देने वाले हैं। हम सिर्फ मार्केट का ओवरव्यू बताने वाले हैं। हम एक आध स्टॉक्स को एज ए एग्जाम्पल लेकर के आपको बता सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्या सब देखना चाहिए किसी एक कंपनी में। टोटली एजुकेशनल, बैठ करके समझ करके और ज़्यादा पढ़ाई करो, और भी रिसोर्सेज हैं और आगे जा कर के और एनालाइज कर पाओगे। चालू करते हैं बनिया भाई साहब। यस, समय बर्बाद नहीं करेंगे आज हम, समय की बहुत किल्लत है। आईटी सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा जॉब्स डेटा दिखा देते हैं कि कैसे ले-ऑफ्स हो रहे हैं और क्या सिस्टम चल रहा है। भाई साहब बस दीपक बता दिए, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई साहब एकदम। बस सो बेसिकली ये देखिए किस तरीके से जॉब ले-ऑफ्स होना स्टार्ट हो गए। दिस शोज की स्ट्रेटेजिक वीकनेस है इस इंडस्ट्री के अंदर में, और सिक्लिकल डाउन ट्रेंड भी आ रहा है। एआई एज अ थ्रेट भी है, वो तो एक मेजर प्रॉब्लम था ही, पर अब देख सकते हैं किस तरीके के ले-ऑफ्स हो रहे हैं। 15,000, 13,000, 14,000 इन्फोसिस काट रहा है, और अगर आप देखेंगे पीक हेडकाउंट से तो आराम से भाई 10-15,000 तो यहाँ पे टीसीएस ने भी काट दिया। टीसीएस तो सरकारी नौकरी थी पर वो भी काट रहा था, कैसे चले। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट ये था, वो बहुत डेटा पॉइंट था। बहुत सारे इंडियन फर्म्स तो कट कर ही रहे हैं। यस, ले-ऑफ्स जो है वो नंबर ऑफ कंपनीज हियर है जो ले ऑफ कर रहे हैं और कितने लोग ले ऑफ हो रहे हैं। दिस इज नॉट अ ट्रेंड जो अभी स्टार्ट हुआ है, ये पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। आई थिंक अब एआई है, सिक्लिकल ट्रेंड्स है, बहुत सारी चीजें हैं। हम भी कोई एक्सपर्ट नहीं है एग्जैक्टली पिन पॉइंट करने पे क्या है। इट माइट बी अ मिक्स ऑफ ऑल पार्ट्स। जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से कंपनीज है इस सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग स्पेस के अंदर में। 103 कंपनियां हैं, ये सब इंडिया में लिस्टेड है, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। और 103 मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यस, इसमें से जो टॉप 10, 20 बोलना भी गलत होगा, ये इंडस्ट्री इतना वाइड हो चुका है, मतलब 50 कंपनियों में भी टॉप 50 बोल सकता हूँ वैसा सिस्टम। जैसे आप देख सकते हैं केपीआईटी टेक जो है ये ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकएंड देखती है। टाटा इलेक्सी गाड़ी, टाटा का जो गाड़ी का स्किन है उसमें देखते हैं ध्यान। जेंसार क्लाउड देखते हैं, जेंसार के बारे में आज हम बात भी करेंगे। न्यूजेन भी एक मिड कैप आईटी कंपनी है। बिरला सॉफ्ट बिरलास की कंपनी है। आईपीएस माइंड भी क्लाउड और बैकएंड देखता है। ये ऑरो नीप्रो जो है ये बेसिकली पेमेंट सॉल्यूशंस देखते हैं। उसके बाद सॉरी और एनप्रो, सॉरी ये अंग्रेज होगा है। ये जो असिलिया सॉल्यूशंस है ये बेसिकली आपका बैकएंड में जो एयरपोर्ट और जो फ्लाइट के बुकिंग्स और जो बैकएंड है वो सब देखता है। बेसिकली क्या है, इंडिया के अंदर में जो आईटी सेगमेंट है उसमें काफी डेप्थ है और सब लोग कुछ अपना अपना कर रहे हैं। लाइक दिस जस्ट शोज कितना वैरायटी है हमारे पास में, और बहुत सारी चीजें हैं। आज सारा कुछ कवर नहीं हो सकता है क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। आज 2 जन के बारे में ही बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं बस ये बोलना चाहता हूँ। ये जो 2 जन की बात कर रहे हैं, ये दो, सॉरी भाई साहब काटने के लिए, ये 2 जन की बात भी हम एज एग्जाम्पल कर रहे हैं कि क्या क्या की चीज़ें देख सकते हैं फॉरवर्ड लुकिंग पॉइंट से। आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी खुद देखना, या किसी भी तरीके में बाइंग टिप्स नहीं है। हम ना ही कोई रेंज बताएंगे आपको किस प्राइस पर खरीदना है, ना ही और कुछ। हम खाली कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करेंगे ताकि आपको समझ आए कि क्या देखना होता है बस। जी भाई साहब। सो बेसिकली जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारा निफ्टी है, ये आईटी वाला सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हमारा निफ्टी में क्लोज टू 10.5% का वेटेज है इसका। निफ्टी बेसिकली क्या हो गया, टॉप 50 कंपनीज जो उसमें हमारा 11% ऑलमोस्ट आईटी जाता है। तो अगर कोई आईटी में खड़बड़ाहट हो रही है, टीसीएस गिर रहा है, इन्फोसिस गिर रहा है अगर, तो वो पूरा रेंज पे इफेक्ट करता है। विप्रो अगर गिर रहा है, ये सब कंपनीज निफ्टी 50 में रहती है। So, मेरा कहने का मतलब क्या है, IT is a big play इंडिया के अंदर, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग।
एक और जो चीज है जो मैं जेमिनाई के साथ थोड़ी बातचीत कर रहा था, ऐसे गुफ्तगू कर रहा था, उससे मेरे को ये पता चला है कि लास्ट 25 सालों में टीसीएस ने कुल मिलाकर 55 बिलियन के आसपास डिविडेंड दिया। और अगर आप इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस ने 35 बिलियन के आसपास, एचसीएल 18, 10, सो बेसिकली अराउंड एंड अराउंड अगर आप देखें 125 बिलियन का इन्होंने डिविडेंड दे दिया। यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अश्वत्थ दामोदरन जो है, उनका एक तो फॉर्मूला है कि कोई भी कंपनी होता है वो ग्रोथ फेज में होता है। एक्चुअली चार्ट दिखा देता हूँ, ज्यादा आपको दिखेगा समझ में कि अश्वत्थ बेसिकली वो ये बोलते हैं कि हर एक कंपनी क्या होता है, वो ग्रोथ से जाती है, फिर वो वैल्यू देती है, फिर वो डिविडेंड ये यहाँ पे वो अच्छे से दिख जाएगा, क्योंकि क्या पता मैं ऐसे भाई साहब की बातों को थोड़ा सा मिसस्पेल कर दूं, बहुत पढ़े लिखे आदमी ही वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि हर कंपनी जो है हर फेज से जाता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि होता ना लाइक कि मिड लाइफ क्राइसिस, एंड गेम, और होता ना वापिस से अपने को रीइन्वेंट करता है, या तो वो डिक्लाइन की तरफ चले जाता है। सो ये जो आईटी कंपनीज है वो मैच्योर ग्रोथ और मैच्योर स्टेबल के जोन पे थी, अब फाइनली क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लाइक होता ना, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्लाइन में कोई चीज चला गया तो तुरंत ही वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो जाता है। डिक्लाइन में भी बहुत लंबा समय लगता है। इट्स नॉट लाइक ऐसा चीज की कल ही खत्म होने वाली है, बट इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि उसका वैल्यूएशन जो है वो इतना रिच नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं सिग्निफाई करता। इंडिया के अंदर डिविडेंड पेइंग कंपनीज को ऐसे एक प्रीमियम दिया जाता है, सो वो भी एक चीज। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब ये सब कंपनीज ऑलरेडी मैच्योर स्टेबल में थी, अब बहुत सारी कंपनियां डिक्लाइन में जाती। अब इन्फोसिस, टीसीएस और जो बहीमत्स हैं, इनको अपने को रीइन्वेंट करना होगा। ये लोग स्टार्टअप नहीं बन सकते वापस से, इनको कुछ हाई ग्रोथ में इन्वेस्ट करना वापस से, तो एक सेगमेंट में या कुछ करके अपने को रीइन्वेंट करना होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा चीज क्या है, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ इस सेगमेंट के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि 55 बिलियन तो इन्होंने टीसीएस से डिविडेंड दे दिया 21 सालों। यहाँ पे मैं एक पॉडकास्ट पे सुना था कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि अगर 22 बिलियन उस समय अगर इन्फोसिस या टीसीएस ओपन एआई जैसे कोई इमर्जिंग टेक में इन्वेस्ट कर देते तो कितना अच्छा होता। बट यहाँ पे आपको समझना होगा कि इनके प्रमोटर का माइंडसेट क्या। टीसीएस इज द बिगेस्ट कैश काउ फॉर टाटा सन्स। टाटा सन्स इज द प्रमोटर। टाटा सन्स बहुत फिलैंथ्रोपी करते हैं, वो टीसीएस पे डिपेंड करते हैं उतना फिलैंथ्रोपी करने को, क्योंकि वो कैश प्रोवाइड करते हैं। दे आर द कैश मशीन। सेम इन्फोसिस के साथ है, सेम विप्रो के साथ है। दीज आर मैच्योर कंपनीज, पीपल एक्सपेक्ट टू डिविडेंड देंगे। ये कितना ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ तो हो ही रहा है और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको डिविडेंड मिले। सो ये सब बोलना कि होता ना ओपन एआई में इन्वेस्ट कर देंगे, इंडियन कंपनीज हैव नेवर बीन सो लाइक रिस्क टेकिंग, स्पेशली एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, कि ओपन एआई जैसा एडवेंचर टेक में वो इतना इन्वेस्ट करें। और लोग भूल रहे हैं, हाइंडसाइट मेमोरी लोग की बहुत मिसिंग है, क्योंकि ये जो एआई और है ये लास्ट 3-4 साल में इतना पिकअप किया। क्या लोगों को पता भी था कि ओपन एआई क्या है, चैट जीपीटी क्या है? आज 6-7 साल पहले बहुत कम जनों को पता है। अगेन आई नो टीसीएस में क्या पता लोगों को पता होगा और क्या पता वो इन्वेस्ट कर सकते थे, बट इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि नोबडी थिंक्स कि इतना जल्दी चीजें चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा सेवियर है इन कंपनीज के लिए कि मैं थोड़ा साइड लेना पड़ता है। फटाफट आ जाते हैं दो कंपनियों के ऊपर जो फोकस पे है। दोनों मिड कैप कंपनीज है, एक हैप्पीएस्ट माइंड्स है और एक जेंसार टेक। अगेन भाई साहब ने बता दिया है, हम टिप टाप नहीं देते, पर एक कंपनी बहुत अभी गिरी हुई है 5 साल से। हम इन दोनों कंपनी में इससे पहले मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, सॉरी। अभी जो हम पूरी एआई वाली बात कर रहे थे उसके अंदर हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं बस कहना चाहता हूँ जितना मेरे को समझ आ रहा है एआई को देख के शिफ्ट होएगा, जो पुरानी जॉब्स हैं वो जाएंगी, पुरानी जॉब करने के बेटर तरीके मिल जाएंगे लोगों को, और वो बेटर तरीक़ों के अंदर हो सकता है कम लोगों के थ्रू वो जॉब्स हो जाए और करी जा सके। अभी एक रिसर्च है माइक्रोसॉफ्ट की, आपको पढ़नी चाहिए, जो कि ये पूरी बात करते हैं किस हिसाब से ट्रांजिशन होएगा। जो मेरे को लग रहा है वो ये है कि सोल एंटरप्रेन्योरशिप और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स अब होना चालू होएगा। इसका मतलब क्या है कि लोग खुद से अपना एक काम करना चालू कर सकते हैं एंड वो उसके हिसाब से अपना पैसा बनाना चालू कर सकते हैं, वैल्यू जनरेशन चालू हो सकती है।
वो अब स्केल पर शायद ना जाएं बहुत सारी चीज़ें, बट वैरायटी और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से कॉस्ट डिफरेंशियल वैसे ही आ जाएगा। जो स्केल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो आता था वो अब मार्जिन गिरने लग जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर भी। जो टेक इंडस्ट्री 40% के मार्जिन पे खेलती थी वो शायद कम हो जाएगा अब, क्योंकि अब वही सेम चीज़ बहुत सारे लोग कर सकते हैं और एफिशिएंटली सबको ही कर सकता है। वो एक एफिशिएंसी एआई लेकर के आएगा। एआई को खुद को बिल्ड करने में बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, तो वहाँ पर मे भी नई जॉब्स हैं, नहीं मालूम अभी, देखते हैं आगे जाके क्या होएगा। मैं बस ये एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा सैड और बहुत ही ज़्यादा ऐसे नेगेटिव एक नैरेटिव बन जाता है, बट ट्रांजिशन है, हर बार एक नई टेक के बाद होता है। वेट एंड वॉच करिए, और मार्केट भी आई थिंक उसी हिसाब से चल रहा है अभी तो। जी भाई साहब, जैसे एक पॉइंट बोलूंगा, उसके बाद फिर हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड में पूछ सकते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी को देख रहे हैं, 4th वर्जन, अब तो 5th वर्जन भी आ गया। 5th वर्जन जितना अच्छा था, 4th उतना बढ़िया नहीं था। मेरा पॉइंट भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे चैट जीपीटी भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है एआई के अंदर कि कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है आपका, जो आपका आईपी है, जो आपका कोई स्पेशल प्रोडक्ट है, वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पा रहा, फिर वो चैट जीपीटी के अंदर ही आ जाता है। बेसिकली चैट जीपीटी उसको उठा ले रहा है या फिर वो उसको और बेटर करके दे सकता है। ये मेरा पूरा चीज को रीड है कि डिफरेंशिएटर जो है वो बनाना बहुत मुश्किल है इस एआई वाले गेम के अंदर में, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं जो मॉडल्स बना रहे हैं, वो अपने आप अपने मॉडल को फाइन ट्यून करके उसको खुद दे सकते हैं आपको एज अ सर्विस। सो अलग अलग करके करना इज हार्ड। सोलो प्लेयर्स जो हैं, जो अपना अपना कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उतना बड़ा तुम इन्वेस्टमेंट करोगे लोगों को रखना, वो अभी एआई कर सकता है। एक सब्सक्रिप्शन लेने पे बेसिस पे बहुत काम करवा सकते हैं, और आपको करवाना आता है ठीक से। दैट इज समथिंग जो आई एग्री विद, बट उस समय बताएगा कौन कितना स्केल अप कर पाता है, कितने बिजनेसेस। बट अपॉर्चुनिटीज अब है लोगों के साथ, लोग ही नहीं, उसका अपॉर्चुनिटी नहीं है और वो कर नहीं पा रहे। वो ऑप्शंस हैं, वो आपको करना है। बोला हैप्पीएस्ट माइंड्स के पास जाते हैं। जल्दी जल्दी मैं दोनों का ऐसे कवर करके दिखाते रहूंगा चार्ट में। लास्ट 5 साल में अगर आप देखेंगे, जेंसार ने काफी अच्छा ऐसे रखते हुए ऊपर गया है। ये 230 रुपए के 213 रुपए के नीचे के भाव से ऑलमोस्ट 900 रुपए था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1500 से 600 तक आ गए। फेस वैल्यू 2 है यहाँ पे, और फेस वैल्यू यहाँ पे भी 2 है। मार्केट कैप 8000 है यहाँ पे, जेंसार की 18 है। सो मिड कैप रेंज में ही है, मिड टू स्मॉल के रेंज में आप बोल सकते हैं। मिड कैप बोलना गलत हो जाएगा, पर वो मिड से स्मॉल के रेंज में। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम ही काम है, बहुत डिफरेंस नहीं है ऐसा। रेवेन्यू फिगर्स में दिखा देता हूँ कि ग्रोथ हैज बीन स्टैग्नेंट, कुछ बहुत क्रेजी ग्रोथ नहीं रहा है। रेवेन्यू थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ है, बट अगर आप मार्जिन देखेंगे और प्रॉफिट देखेंगे तो स्टेबल या नेट फ्लैट रहा है, थोड़ा गिरा ही है। अगेन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि जो ग्रोथ था पूरा, वो 2019 से अगर आप देखेंगे 2022 तक और एक्चुअली 23 तक भी रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगा आपको। अभी भी रेवेन्यू ग्रोथ है, और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 2023 के बाद फ्लैट लाइन होने लग गया है 24 में ऑलमोस्ट। इसका रीजन बहुत सिंपल है, आईटी इंडस्ट्री एज अ होल थोड़ा सा अपना एक टर्मोइल से जा रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स इज नो डिफरेंट। अगेन मैं ये बताना चाहता हूँ, जितना इंफोसिस शेड कर रहा है, उतना इनका बेंच स्ट्रेंथ, उतना इनका टोटल एम्प्लॉइज मतलब 20-25 हजार का रेंज में है। ये लोग वो नहीं है जो लाख में एम्प्लॉइज रखते हैं। ये दोनों कंपनीज क्लोज टू 10 to 15,000 के रेंज में एम्प्लॉइज रखते हैं। इसीलिए ये की फैक्टर है। तो जो भी छोटा है ना अभी, उसके पास एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है, जाइल है, तो मूव कर सकता है अपने आप को। ये मेरे को पर्सनली लगता है, ये मेरा पर्सनल राय इसके ऊपर। रिजर्व्स और ठीक है, कंपनी एज अ होल इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो मालिक है ना, वो थोड़ा सा ना बुढ़ियार है। ठीक है, यहाँ पे जो अशोका सूता है, ये जो है ये माइंट्री से आए थे, माइंट्री से उन्होंने अपना किया है। तो बेसिकली उनका एज हो रहा है, तो वो अपने आप कट कर रहे हैं पोजीशन को, ऐसा आप देख सकते हैं। दिस इज नॉट अ ग्रेट सिग्नल, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई अब आदमी का एज हो रहा है, तो लाइक वो अब रिटायर करेंगे। मतलब नॉट रॉन्ग, एज 82 प्लस हो गया, मतलब इतना तो नहीं करूंगा, 82 हो गया। सो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि उनका एक लॉजिक है, उनको अपना फंड बनाना है, उनको अपना जीवन भी जीना है। सो वो थोड़ा कट किए, पर एक अच्छा चीज जो उनको लगा, जितना भी उन्होंने कट किया है सब कुछ डीआईआई ने उठा दिया। मतलब देखिए, जहां से वो कट कर रहे हैं 10% के आसपास पूरा डीआईआई ने उठाया। सो ऐसा नहीं है कि ट्रैक्शन नहीं है। अगर आप देखेंगे उल्टा, जो रिटेलर है उसका पार्टिसिपेशन कम हो रहा है,
ऑलमोस्ट पीक पे था 2024 में, अब कम हुआ है थोड़ा सा। तो मेरे कहने का मतलब क्या, इट्स नॉट लुकिंग सो बैड फंडामेंटली, कंपनी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रमोटर का स्टेक काटा है, बट इट इज समथिंग जो विच पीपल कैन वर्क विद। ऑब्वियसली अपना रिसर्च करिए, ड्यू डिलिजेंस करिए। जेंसार के साथ भी ऐसा सिमिलर थिंग है यहाँ पे कि कंपनी स्ट्रक्चरली वेरी साउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है इनका। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे और साल का भी देखें तो मार्जिन प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। इनका सबसे अच्छा चीज क्या है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट और बहुत कुछ करते हैं। तो ये प्योर आईटी प्ले जो होता है ना आपका, उससे हट के है, हमेशा से इन्होंने किया। ये स्पेशलाइजेशन रहा है एआई और तो जेन एआई में भी ये काम कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं एआई के स्पेस के अंदर। तो अगेन मिड कैप में छोटा कंपनी है कंपैरेटिवली, लाखों में एम्प्लॉय नहीं है, हजारों में है, 10,000 से 15,000 की रेंज में। एजाइल है, मूव कर सकते हैं। गोइंका साहब की कंपनी है, हर्ष गोइंका की कंपनी है इसकी। तो अच्छा काम करते हैं लोग, और इंडिया में भी फुटप्रिंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डाइवर्सिफिकेशन इंडिया में भी है। मतलब बैलेंस शीट तो ऐसा सोना है जी, आप देखिए 125 का लाइक बोरोइंग है, वो भी लीज लायबिलिटी। मतलब इतना सोना बैलेंस शीट देखते तो मतलब आंसू आता है, मतलब क्या ही मैनेज कर रहे हैं। रिजर्व 4,000 करोड़ के आसपास का है, वेरी वेल मैनेज कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है एज सच मैनेजमेंट में भी। भाई साहब ने स्टेक कट किया था गोइंका साहब ने थोड़ा, बट इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि वो चलते रहता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ये सब उनकी ही कंपनी है, सुमित सिक्योरिटी है, वो सब होल्डिंग कंपनी। आप देखिए हर्ष गोइंका साहब यहाँ पे वो सब करते हैं, वो सब स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि टैक्स बचत हो जाए। पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा कटिंग हुआ नहीं है, अच्छा उनका मेंटेन्ड है स्टेक। एफआईआई डीआई का भी अच्छा स्टेक है, पब्लिक भी अब आ रही है जान। अब देखिए 2019-20 में अगर आप देखेंगे, 21 से भी देखिए 40,000 लोग ही थे जिनके पास शेयर थे। अगर आप देखिए अब 2,10,000 हो गए। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन पब्लिक का इस शेयर के ऊपर में, व्हिच कैन बी अ बिट ऑफ अ रेड फ्लैग। उसका रीजन क्या है, बहुत लाइक जब ज्यादा हो जाता है ना पब्लिक सेंटिमेंट हाई, तो कंपनीज का वैल्यू बहुत, शेयर का प्राइस बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आपको लगता है वैल्यू है तो आप ले सकते हैं। पॉइंट बीइंग, मेरा ये प्रेडिक्शन है, आने वाले टाइम में यू विल सी अ लॉट मोर मिड कैप से स्मॉल कैप जो एजाइल है, अपने आप को मूव कर सकते हैं। ये सब कंपनी ज्यादा ग्रो करेंगी रादर देन टीसीएस, इन्फोसिस। दे हैव बीन डिफॉल्ट ऑप्शंस फॉर एवरीबॉडी टू इन्वेस्ट। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप आईटी एज अ सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, अब थोड़ा स्पेशलाइज्ड वे में इन्वेस्ट करना होगा। ये जनरल इन्वेस्टिंग आप आईटी स्पेस में नहीं चलेगा। ऐसा आपकी लास्ट ट्राई वीडियो खत्म। मेरी लास्ट ट्राई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कहना चाहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो हैप्पी माइंड लिख के जाओ, ताकि हमें पता चले कि तुमने वीडियो पूरी देखी है। ठीक है, ऐसे ट्विस्ट कर दिया हमने, और बस शेयर वेयर कर दो यार, बढ़िया एकदम। अब हम एकदम पुराना वाला जो मार्केट की बातें करते थे वो भी कंटेंट लेके आ गए हैं, मिक्स चल रहा है एकदम, सब कुछ बढ़िया हिसाब किताब। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।